तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल डांस गेमर्स। और दोबारा से जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। तो जैसे कि आप लोग को याद है, लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने थोड़ी सी माइनिंग करने गए थे, बट हमको कुछ भी नहीं मिला था, मात्र एक आयरन के अलावा। और हमने अपने कास्टल को यानी कि घर को इतना बड़ा कर लिया था, इतना एक्सटेंड कर लिया था, लेकिन ये अंदर से कुछ भी नहीं है। अंदर से अभी उतना ही है, सिर्फ आपको बाहर से दिख रहा है। तो चलो मैं जाके अंदर से अच्छे से आपको टूर कराता हूँ। तो भाई जैसा आप देख सकते हो, यहाँ पे पूरी तरह से मैंने बाउंड्री कर दी थी, बिकॉज मैंने इतनी जगह को पूरी तरह से फ्लैट किया था और बाकी जगह पीछे करना रह गया है, जो मैं फ्यूचर में आगे करता रहूँगा। धीरे धीरे करके करेंगे ताकि बहुत आगे बढ़ जाएगा वो, और अपने घर को भी एक्सटेंड करते रहेंगे। उस तरफ मैंने थोड़ा सा खोदा था, ज़्यादा नहीं खोदा, बिकॉज यार यहाँ पे पहाड़ है, वो बहुत ऊँचा था, इसको खोदने बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए मैंने भी पूरा नहीं किया है। और मैंने हर कॉर्नर पे ऐसे एक एक कॉबल स्टोन लगा दिया ताकि मुझे पता चल जाए कि मेरी एक्सटेंशन बस यहीं तक है, इससे आगे मुझे एक्सटेंड नहीं करना है। तो चलो नीचे चलता हूँ, अपना फार्म दिखाता हूँ मैं। तो भाई ये फार्म था जो मैंने 2 एपिसोड पहले बनाया था, और इसमें भी फसल धीरे धीरे उग रही है। तो मैंने अभी AFK इतना किया नहीं, जब अब AFK करूँगा तो अपने आप से फसल बढ़ के और बड़ी हो जाएगी, फिर हमको इससे मिलेगा बहुत सारा वीट। और वीट से हम लोग बना सकते हैं ब्रेड अपने खाने के लिए, और साथ में हम लोग वीट इनको भी फीड कर सकते हैं, जैसे कि अपनी पॉपुलेशन बढ़ाएंगे। और भाई मैंने लास्ट एपिसोड में इनको एक बार ब्रीडिंग कराई थी, और अभी ये लोग 3 हैं पूरे। और अगर मैं चाहूँ तो इनको और ब्रीडिंग करा सकता हूँ, और ये अपने साथ मल्टीपल होते रहेंगे, और मैं इनसे इस तरह एक को आके मार सकता हूँ, मुझे इससे खाना भी मिलता रहेगा। तो जैसे मैं भी आया हूँ, मैंने एक को मार सकता हूँ, बिकॉज 2 मिलके और बढ़ा देंगे। तो मैं एक को ऐसे आके मार देता हूँ, जिससे मुझे कि लेदर भी मिल जाएगा और थोड़ा सा बीफ मिल जाता है। देखो मुझे 3 बीफ दे दिए। काऊ का यही अच्छा है, काफ़ी सारा खाना दे देती है। काऊ जो पिग्स होते हैं वो 2 पॉक चॉप देते हैं, और बाकी चिकन तो एक ही देता है। ये 3 बीफ देती है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है काऊ की। तो यार अभी मैंने लास्ट एपिसोड में जो पेड़ लगाया था, सोचा था उसको भी काट ही लोगे लगे हाथ। और भाई मुझे लगता है मुझे अपनी एक्स भी ना आयरन की बना लेनी चाहिए, बिकॉज स्टोन की एक्स अब हमारा लेवल उतना नहीं है। और यार मुझे जितना आयरन तो लास्ट एपिसोड में बिल्कुल मिला ही नहीं था, उसके लिए मुझे आयरन पहले ढूंढना भी तो पड़ेगा। और आयरन ढूंढूंगा तभी मैं एक और आर्मर बनाने की सोच रहा हूँ, वही बनेगा एक और आर्मर। और फिर हमको धीरे धीरे आगे अपग्रेड करना है, और डायमंड भी ढूंढेंगे और बाकी बहुत कुछ करेंगे। तो जल्दी पहले इसको काट लेते हैं पूरे को, देन उसके से हमको सैपलिंग मिल जाएंगी। तो भाई मैंने ये तो पूरे की पूरी इनको जितनी भी लीव्स लगी थी पूरी काट ली, मुझको सिर्फ एक ही सैपलिंग मिली है हर बार की तरह। और मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, ये वाला पेड़ तो हर बार उग जाता है जो मैं उधर लगाता हूँ, पर ये पेड़ मैं इतनी देर से लगा के रखा है तब भी उग क्यों नहीं पा रहा है, मुझे नहीं इसकी क्या प्रॉब्लम है। चलो भाई दूसरे को ऐसे ही जैसे पहले लगा था लगा देते हैं, ये भी उग जाएगा और फिर हमको और से वुड मिलती रहेगी। तो अभी मेरे को इससे मिले हैं वो टोटल 5 लॉग मिले, जैसे हम की बना पाएंगे पूरे के पूरे 20 प्लैंक्स, और 2 हमारे पास पहले से, तो हमारे पास 22 प्लैंक्स हो गए। और जो मैं लास्ट एपिसोड में आयरन लेके आया था मेरी इन्वेंट्री में ही है। चलो जाके इसको फर्नेंस में डाल देते हैं स्मेल्ट होने के लिए। भाई मैं भी भागता भागता ऊपर आ गया था फर्नेंस के पास, और मुझे ढूंढना पड़ेगा मेरा कोल कहाँ पे भाई, क्योंकि फर्नेंस से सारे हैं, और हो सकता है किसी ना किसी में मैंने कोल ऐसी पड़ा छोड़ दिया हो, ज़्यादा ध्यान नहीं दिया हो। तो भाई ढूंढते कोल किस में है यार। ऊपर तो कोल नहीं था, हो सकता है नीचे कोल हो, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। तो मुझे लग रहा है चेस्ट में कोल होना चाहिए। भाई चेस्ट में भी कोल नहीं है, मतलब मेरा कोल ऐसा लग रहा है ख़त्म ही हो चुका है। इसमें भी नहीं है, क्या इसमें है भाई? हाँ है, इसमें 37 कोल पड़ा है। बाकी मुझे लेने जाना पड़ेगा क्योंकि 37 कोई ज़्यादा कोल नहीं है, जल्दी ख़त्म हो जाएगा खाना पकाने में और बाकी काम करने में। तो जल्दी से 10-15 कोल निकालते हैं, और इसको अपने आयरन को रखते हैं स्मेल्ट होने के लिए। और एक ही आयरन है, इसे भी क्या स्मेल्ट कर रहा हूँ मैं सोच रहा हूँ पहले और ले आता देन उसके बाद स्मेल्ट करता। उससे पहले अपनी इन्वेंट्री खाली करते हैं, बिकॉज भाई जैसा आपने लास्ट एपिसोड में देखा था कि मैं इस एरिया को पूरा एक्सटेंड करके इतना बड़ा कर देता हूँ। मैं यहाँ पे ना एक रूम इधर बनाऊँगा और एक रूम्स की अपोजिट साइड में बनाऊंगा। एक तो मेरा बेडरूम होगा सिंपल, जहाँ पे मैं सोया करूँगा नॉर्मली, और वो वाला बेडरूम होगा क्योंकि वो छोटा है। और यहाँ पे बनेगा मेरा पूरा स्टोरेज रूम। यहाँ बहुत सारी चेस्ट आएंगी, बिकॉज हमें धीरे धीरे हमारे पास सामान बढ़ता जा रहा है और रखने की उसको जगह कम होती जा रही है। तो पहले अपनी इन्वेंट्री को खाली करते हैं, बिकॉज भाई देखो इतना सारा कॉबल स्टोन डर्ट है। ये मेरे को अपना जब मैंने बाहर कंस्ट्रक्शन किया था तब मेरे को मिला था। इन्वेंट्री खाली करने के लिए मुझे स्पेस चाहिए, तो पहले मैं अपनी इन्वेंट्री को यहाँ खाली करता हूँ, वुड को यहाँ रख देता हूँ, कॉबल स्टोन दूसरे वाली में आएगा। तो भाई जैसा आप देख सकते हो मैंने अपनी इन्वेंट्री को पूरी तरह से खाली करवा लिया है और पूरा सारा सामान को स्टोर करा दिया है, और मेरा आयरन भी स्मेल्ट हो चुका है। और मैंने सोचा कि मेरे पास ये 3 बीफ पड़ा है, इसको भी अभी करी पका ही लेते हैं, बिकॉज हमको जाने तो खाने की ज़रूरत पड़ने वाली है। और मेरे पास 5 मटन ऑलरेडी था, तो ये मेरे पास एक बीफ था, और एक और 3 और हो जाएंगे तो काफ़ी सारा खाना, इतना इनफ खाना है, इससे ज़्यादा खाना वहाँ पर चाहिए भी नहीं। जो मेरा एक आयरन उसको रखते हो, मेरे पास अभी 2 आयरन है फिलहाल, और 2 से तो कुछ भी नहीं होने वाला। मैंने सोचा कि कॉपर को ना यार स्मेल्ट कर लेते हैं कॉपर, क्योंकि कॉपर का जो ब्लॉक होता है काफ़ी अच्छा लगता है दिखने में, बट वो बहुत महंगा ब्लॉक रहता है, क्योंकि हमको 9 कॉपर के इंगट से एक ब्लॉक बनता है, जो कि हमारे अफोर्डेबल अभी है नहीं। जल्दी से उसको खाने को पका के चलते हैं माइनिंग के लिए। तो यार हमारा खाना पक ही रहा था, मैं सोचता यहाँ पे कि ना थोड़े से ब्लॉक्स तोड़ के यहाँ पे विंडोज़ बना दो, बिकॉज मैंने बताया था कि लास्ट एपिसोड में मुझे विंडो तो बनानी ही है। तो ऐसा करते हैं अभी बना देते हैं। यार अगर मैं विंडो बना दूंगा फिर मैं चेस्ट का रखूँगा, एक क्वेश्चन है। तो चेस्ट के लिए भाई मैं और एक्सटेंड कर लूँगा, पर मुझे सामने की लुक अच्छी करनी है, इसलिए मुझे विंडोज़ बनानी है। क्योंकि भाई हमारे पास बहुत बड़ा ये जो हमारा घर है बहुत काफ़ी बड़ा है, इसको हम बहुत एक्सटेंड कर सकते हैं। तो पहले विंडो आ जाए और लुक अच्छी हो जाए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टोरेज तो हो ही जाएगा अपने आप ही।
तो भाई मुझे लग रहा है अब रात भी हो गई, तो पहले सो जाते हैं, फिर कल चलते हैं जल्दी से माइन करने के लिए। भाई सो के मैं उठ चुका हूँ, मेरा यहाँ पे खाना भी सारा पक चुका है, तो खाने को कलेक्ट करते हैं और कोल को भी ले चलते हैं, बिकॉज हमें टॉर्च बनाने की जरूरत पड़ सकती है रास्ते में। और मेरे पास शवल भी नहीं है, तो एक शवल भी बनानी है मुझे, और शवल के लिए मुझे फिर से ऊपर जाना पड़ेगा। क्राफ्टिंग टेबल नहीं रखी हुई मैंने नीचे, तो मैं एक क्राफ्टिंग टेबल को ही ले लेता हूँ, नीचे रख देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे दो का कोई काम है नहीं या बट फिर लुक भी ख़राब हो जाएगी यहाँ की, दो यहाँ पे अच्छी लग रही हैं। तो मैं नीचे के लिए नहीं बना लूँगा, उसमें कोई इशू नहीं है, मेरे पास वुड की कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे पास वुड काफ़ी सारा पड़ा हुआ है। तो पहले यहाँ से हम लोग, स्टिक्स तो हमारे पास हैं और स्टोन भी है, तो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं एक स्टोन की शवल और पिकेक्स, तो मेरे पास इनफ है, या फिर मैं एक और बना लूँगा। तो एक शवल बना लेते हैं और एक बना लेते हैं हम लोग पिकेक्स। आयरन की स्वॉर्ड है मेरे पास, तो मुझे इस स्वॉर्ड का तो कोई इशू है नहीं, तो अपनी पिकेक्स को यहाँ पे अच्छे से सॉर्ट कर लेते हैं। और थोड़ी सी मुझको टॉर्चेस और बनानी है, क्योंकि टॉर्चेस का काम माइनिंग के टाइम पे बहुत ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि यार हमको अंधेरा नहीं होना चाहिए, अंधेरा होगा तो हमको मॉब से खतरा रहेगा, तो खतरा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बाकी और कोई इशू नहीं है। तो चलो भाई बाकी कोल को वापस रखते हैं चेस्ट में। और फ्लिंट है, फ्लिंट का भी मुझे कोई काम है नहीं, बाद में काम पड़ेगा, तो उसको भी बाद में फिर से हम लोग यूज़ में ले लेंगे। तो भी जल्दी चलते हैं हम लोग माइन करने के लिए, और मैं सोच रहा हूँ किसी केव में चलेंगे आज माइनिंग के लिए, क्योंकि मेरे पास केव माइनिंग करने के लिए उतना पोटेंशियल है। तो मैं सोच रहा हूँ कि अपने घर के आसपास कोई केव ढूंढते हैं बाहर से और उसमें चलते हैं माइन करने। चलो भाई लेट्स गो। यार मैं भी जा ही रहा था, लेकिन मुझे याद आया कि मुझे वाटर बकेट लेनी चाहिए। उसका रीज़न ये आप सोच रहे हो कि वाटर बकेट में क्यों ले रहा हूँ, तो यार मैं सोच रहा था कि जैसे हमको कभी भी कहीं गिरना होता है, कहीं कूदना होता है, तो वहाँ पे हमको दिक्कत आती है, तो हमको बार बार बिल्ड करके या तोड़ के जाना पड़ता है। तो उससे अच्छा हम डायरेक्टली वाटर बकेट MLG करके हम नीचे जंप कर सकते हैं। बट मुझे अपनी बकेट दिख नहीं रही भाई, मैंने बनाई थी जब मैंने फार्मिंग करी थी, पर पता नहीं अभी कहाँ है। और नहीं मैं बना नहीं सकता, मेरे पास सिर्फ 2 ही आयरन है, बकेट के लिए 3 आयरन चाहिए होता है हमको। तो हो सकता है मेरी इसमें बकेट इसमें होगी, हाँ तो बकेट मेरी ये रही। तो इसको अपनी इन्वेंट्री में लेते हैं। और ये कॉबलस्टोन एक्स्ट्रा पड़ा है, इसको एक्स्ट्रा को हटाते हुए, मेरे पास अभी स्पेस है नहीं इन्वेंट्री में, मुझे ना कि और भरना है, क्योंकि मुझे काफ़ी सारा सामान लेके आना है, उसके लिए इन्वेंट्री में स्पेस होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी अपने फार्म से लेते हैं पानी और चलते हैं। भाई पानी में उठा लूँगा यहाँ से, और अरे नहीं यहाँ से नहीं, बीच से उठाना होता है, तो मैंने यहाँ से पानी उठा लिया। अब यहाँ पे पानी कम नहीं होगा और मेरे पास भी और आ जाएगा। तो जल्दी चलते हैं, कोई अच्छी सी केव ढूंढते हैं। तो मुझे लगता है मुझे अपने घर के पीछे ही ढूंढनी चाहिए, बिकॉज आगे का लुक मैं कहीं ख़राब नहीं करना चाहता हूँ, और बाकी मुझे आगे जाना भी नहीं है। और पीछे चलते हैं केव ढूंढने, और अगर हम जाएंगे भी केव में होंगे, तो अगर रात भी होती है तो इतनी प्रॉब्लम नहीं है, हमारे पास आर्मर भी है और अच्छे टूल्स हैं, तो हमें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। तो यार मैंने पीछे, तो मैं अपने घर के पहली बार आया हूँ, तो मैं पहली बार देख रहा हूँ कि मेरे घर के पीछे इतनी अच्छी रिवर। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, मुझे लग रहा है यहाँ पे केव भी होनी चाहिए फिर तो। पहले मुझे लगा कोई रुवीन है, पर रुवीन नहीं है ये। और देखो मुझे कोल तो यहीं से दिख गया, तो यहाँ से पहले कोल ओ मुझे डैमेज मिल रहा है, डैमेज नहीं मिलना चाहिए भाई, खाना इतना नहीं है मेरे पास। तो पहले एक काम करते हैं, इस पानी को रोकते हैं यहाँ से। पानी देखो मुझे यहाँ भी मिल जाता अगर मैं नहीं लेके आता, तो पानी भर के पहले पानी को रोकते हैं, फिर उसके बाद कोल को लेके आते हैं वहाँ से। भाई पूरा का पूरा पानी हम यहाँ से ख़त्म कर दिया, जल्दी से इस कोल को माइन कर लेते हैं। भाई जितना भी ऐसे कोल था मैंने पूरा का पूरा कलेक्ट कर लिया, और मुझे यहाँ केव तो आसपास नहीं दिख रही, तो मुझे लग रहा है केव मुझे और आगे जाके ढूंढनी पड़ेगी। बट मैं एक चीज़ सोच रहा हूँ, अगर मैं केव ढूंढने कहीं घर से दूर चला गया, तो फिर मेरे को वापस अपना घर मिलेगा कैसे। तो उसके लिए मुझे अपने घर के कोऑर्डिनेट्स नोट करने पड़ेंगे। तो भाई मैं अपने कोऑर्डिनेट्स नोट करके आता हूँ पहले जल्दी से जाके, उसके बाद हम चलते हैं कोई अच्छी केव ढूंढने। तो भाई मैं सीधा भी आ गया था अपने घर पर। मेरे घर के कोऑर्डिनेट से -517,79,400। भाई इसको हमने चैट में टाइप कर दिया ताकि हमको बाद में कोई दिक्कत ना हो वापस यहाँ पे आने में। -515 और 79 हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं, तो हाइट तो वो अपने आप एडजस्ट हो जाती है। जल्दी चलते हैं, थोड़ा दूर भी जा सकते हैं, हमको डर नहीं, क्योंकि हमें अपने घर के कोऑर्डिनेट्स पता है, हम यहाँ पे वापस आ सकते हैं। भाई मैं भी आया था, मेरे को यहाँ पे एक वैली की तरह टाइप दिख रही है कुछ, और देखते हैं गहरी केव है या नहीं है। अगर एक गहरी केव होगी तो मैं अंदर जाऊँगा, नहीं तो मैं अंदर जाना पसंद नहीं करूँगा। और कहीं अंदर पानी ना हो यार, वही पानी है, पानी है तो मुझे बिल्कुल यहाँ जाना किसी मतलब का है नहीं, क्योंकि यहाँ कुछ होगा ही नहीं, कुछ भी नहीं है, ख़त्म है भाई, धोखा है। बाहर से बस दिख रही थी कोई अच्छी सी केव होगी, बट ऐसा कुछ नहीं है। मुझे दूसरी कोई केव ढूंढनी पड़ेगी, या किसी काम की केव नहीं है, और इसके आसपास कोई और जगह ढूंढनी पड़ेगी। ये यहाँ पे थोड़ा माउंटेन है, तो यहाँ कुछ होगा क्या? भाई यहाँ भी कुछ नहीं है, किस्मत ही अच्छी नहीं है। बाकी और काफ़ी लोगों को मिल जाती है आसपास के, मुझे ही नहीं मिल रही है। मैं अपने घर से भी दूर आता जा रहा हूँ, तब भी कोई केव नहीं है आसपास। ओ भाई, अरे यहाँ तो मैं वापस, ये तो मेरी वही जगह, आपको याद होगा कि फर्स्ट एपिसोड में जहाँ पे हम लोगों ने रात को बेस बनाया था रुकने के लिए, हम वापस से वहीं पे आ गए हैं। इसका मतलब भाई मुझे कुछ मिलेगा कहाँ से? मिलना होता मुझे तभी मिल जाता।
मैं वापस उसी जगह पे आ गया जहाँ मेरा पहले बेस था। तो भाई इस डायरेक्शन में हमें जाना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ तो हम ऑलरेडी आए हुए हैं, तो यहाँ तो हमें कुछ नहीं मिलने वाला हो, ये तो फिक्स्ड है। जल्दी चलते हैं अपने घर के पास वापस। तो भाई मैं भी आ गया हूँ अपने घर की फ्रंट साइड में, और यहाँ पे कुछ ढूंढ के जल्दी से किसी केव में या कुछ भी मिल जाए भाई चलते हैं, क्योंकि अभी हमको आयरन की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, और अगर हमको आयरन नहीं मिलेगा तो हमें प्रॉब्लम होगी बहुत ज़्यादा। तो यार आयरन तो ढूंढना है इस टाइम। और यहाँ पे एक और यार नदी है, तो इसमें कूद के देखते हैं क्या होगा इसमें। कुछ भी नहीं है यार, इस तरह के धोखे तो बहुत हैं यहाँ पे। एक बार इसके अंदर देखें कुछ है तो नहीं। कोल है, कोल का मैं क्या करूँगा। और यार और अंदर नहीं जाना चाहिए, मेरी ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगी, फिर मैं मरने लग जाऊँगा। अभी चलते हैं ऊपर, यहाँ तो कुछ भी नहीं मिला काम का। भाई केव ढूंढ ढूंढते यहाँ पे रात होगी, मुझे जल्दी घर जाना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पे ज़ॉम्बी वगैरह स्पॉन होंगे भाई, मुझे मार देंगे। तो जल्दी घर चलते हैं और कल ही कोई केव वगैरह ढूंढेंगे और माइन करने जाएंगे। और हमारा घर दूर से कितना ही अच्छा लग रहा है। मैंने जब से विंडो बनाई है तो ये बाहर से इसकी लुक और भी अच्छी हो गई है। और आप देख सकते हैं आगे फार्म है, और आगे ये विंडो की लुक काफ़ी अच्छी लग रही है। और मेरे जो ऊपर रूम है वो भी काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर, जो मैंने डायोलाइट से फिनिश दी है। और ज़ॉम्बी भैया मेरे पीछे लगने वाले हैं, तो जल्दी भाग के ऊपर चलते हैं सोने के लिए। तो मैं आ गया था अभी अपने ऊपर रूम में, और जल्दी अपने बेड के पास चलते हैं सोने के लिए, क्योंकि बहुत रात हो गई है और इस टाइम पे बाहर निकलना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। भाई मैं सो के उठ चुका हूँ। मैंने अभी सामने अपने घर के पीछे देखी थी कि थोड़ी बहुत सैंड थी, तो सैंड लेके आते हैं, क्योंकि भाई तुम्हें पता है मुझे ग्लास लगाने हैं अपने घर पे, और उसके लिए सैंड चाहिए। और ये ज़ॉम्बी क्या कर रहे हैं मेरे घर के आगे। भाई इसने मुझे मारा, थप्पड़ मारा था, क्योंकि निकल टॉट फ्लैश मिलेगा इनसे, जो कि किसी काम का नहीं। और एक्सपी हमारे काम किए, तो भाई हमारे 10 एक्सपी हो चुकी है, क्योंकि अब तक हम मरे नहीं है एक बार अपने गेम में। तो भाई चलते हैं वही सैंड लेने हैं, थोड़ी आगे जो आपको सैंड दिख रही होगी, ये वाली सैंड हमको चाहिए। इससे ना हम लोग अपने लिए यहाँ पे काफ़ी सारे ग्लास बना पाएंगे, जो हमको अपनी विंडोज़ में लगाने हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ जा रहा हूँ, जल्दी चलते हैं। तो मैं भागता भागता सामने आ गया था यहाँ पे सैंड लेने, और यहाँ काफ़ी सारी सैंड है, और भाई सैंड बहुत जल्दी टूटती है, तो जल्दी इसको कलेक्ट करते हैं यहाँ से। जितना सैंड हो सकता है उतना सैंड में कलेक्ट करके लेके जाऊँगा। यार पानी आ गया यहाँ से, मुझे ये नहीं चाहिए था। तो यहाँ पे लगाते हैं कोई ब्लॉक, ताकि पानी यहाँ से ना ही आए। तो यहाँ से सैंड, तो यार सैंड नहीं लेनी, तो पहले 2 डर्ट लेते हैं, डर्ट लगा देते हैं यहाँ पे। तो यार बस मेरी शवल बस टूटने ही वाली है, और मैं यहाँ से जितनी हो सकती है उतनी सैंड कलेक्ट कर रहा हूँ। मेरी जैसे मेरी शवल टूटेगी हम फिर घर चलेंगे और इनको स्मेल्ट करेंगे, ताकि इनसे ग्लास बने, और फिर इनको हम अपनी विंडोज़ में लगाएंगे। फिर हमारी घर की लुक और भी अच्छी हो जाएगी, डबल अच्छी हो जाएगी ग्लास लगाने से। भाई मेरी शवल टूट चुकी है, जल्दी हम चलते हैं घर, जितनी सैंड है उसको कलेक्ट कर लेते हैं। तो भाई मेरे पास टोटल हो चुकी है 64 + 63, जो कि बहुत इनफ सैंड है। मुझे नहीं लगता ऐसा कि मुझे नीड भी है। तो जल्दी नहाते हुए चलते हैं, तैरते हुए अपने घर की तरफ। भाई अंडर वाटर स्विमिंग करके जाएंगे हम लोग, लेकिन ज़्यादा अंडर वाटर रह नहीं सकते, नहीं तो हमारी सांस बंद हो जाती है। मेरे पास एक फ़िश आ गई शायद, और वो शायद मैंने आते हुए जो फ़िश मारी थी वो मुझे मिल चुकी है। तो अब हम इसको खा सकते हैं, पका के खा सकते हैं, और कच्चा भी खाया जा सकता है इसको। जल्दी चलते हैं घर पे, और जाके हम स्मेल्ट करते हैं अपने ग्लास को। भाई मैं अपना कोल देख रहा था कि 14 कोल में लेके आया था, और 31 ऑलरेडी मेरे पास है। जल्दी अपने ग्लास को ग्लास को रखते हैं जल्दी अपने हम स्मेल्ट होने के लिए। और पहले 64 रख देते हैं, और नीचे लगा देते हैं हम लोग कोल। और दूसरे जितना बाकी रहता है उसको हम इस वाले फर्नेस में रख देते हैं। यहाँ थोड़ा कोल यहाँ से निकाल लेते हैं हम लोग अपनी छत से, और यहाँ से हम 15 कोल निकाल लेते हैं, 15-18 निकाल लेते हैं, काफ़ी है। इतने कम में हो जाएगा, तो मुझे पता है। भाई मेरा ग्लास अभी स्मेल्ट हो ही रहा है, उसमें 25 इसमें हो गए हैं, और बचे हुए 24 इसमें हो गए हैं। तो भाई दोनों में बराबर ही हो गए, तो इनको लेते हैं और इनसे ग्लास पेन बनाते हैं, क्योंकि मैं ग्लास नहीं लगाना है। ग्लास पेन होते हैं वो लगते हैं विंडो की तरह बिल्कुल। तो ग्लास पेन की रेसिपी मुझे तो नहीं पता। और हाँ अच्छा, जैसे 6 लगाने होते हैं। तो भाई 16 ले लिए हैं, इतने ही चाहिए मेरे को, इससे ज़्यादा चाहिए नहीं। जल्दी चलते हैं वापस, और इन ग्लास पेन को लगाते हैं अपने उन स्लॉट्स में जो हमने तोड़े हैं कॉबलस्टोन के। तो भाई इस तरह से लग जाएंगे, एक यहाँ, और इस तरह से मैं हर स्लॉट में लगा देता हूँ यहाँ पे। और जब मैं उस तरफ का रूम बना दूंगा, तो मेरी स्टेयर्स हैं ऊपर आने वाली, उसकी दूसरी तरफ का, तो मैं उनको उसमें भी लगा दूंगा, जब तक कि बाहर से चल के देखते हैं कि इनका लुक कैसा आ रहा है। भाई मुझे लग रहा है कि लुक तो काफ़ी अच्छा आ रहा होगा, काफ़ी सही लग रहा होगा, बिकॉज यार ग्लास तो अच्छे लगते हैं लुक में। और इनकी एक और चीज़ है, इनका एक और माइनस पॉइंट है कि हम ना इन ग्लास को तोड़ के वापस कलेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो ये इनका थोड़ा माइनस पॉइंट है। तो भाई लुक तो ठीक ठाक आ ही रही है। तो भाई इसकी लुक तो काफ़ी अच्छी लग रही है। और नेक्स्ट एपिसोड में मैं सेकंड वाली जो उसने सेकंड साइड है उसको भी तोड़ के वहाँ पे ग्लास लगाऊंगा। मैंने टेस्ट किया था कि कौन सी हाइट पे लगाना है, तो इसी हाइट पे मेरे को कंटिन्यू करते रहना है, और वहाँ पे भी ग्लास लगाने हैं। तो भाई जब तक ले हम इसको साइन ऑफ करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करना। जब तक ले करता हूँ साइन ऑफ।